हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसने आज के टाइम में तहलका मचा रखा है। जी हाँ, कन्नड़ सिनेमा की एक बेस्ट फिल्म जिसने आज सभी फिल्मों को बौना साबित कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांतारा मूवी की। तो कांतारा मूवी में जो कांतारा शब्द है वो कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जंगल। कुछ गलत नहीं होगा। ऋषभ शेट्टी ने ना सिर्फ फिल्म की कहानी लिखी है बल्कि लीड रोल भी निभाया है इसी फिल्म में, और वह इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। फिल्म का लीडिंग किरदार है शिवा, जिसका परिवार पीढ़ियों से जंगल के देवता की पूजा अनुष्ठान करता आया है। तो एक ही दौड़ का एक सीक्वेंस दिखाया जाता है जिसमें आपको बता दिया जाता है कि शिवा जितना मौजी और बहादुर है उतना ही रिएक्टिव, यानी कि बहुत जल्दी भड़कता है। कांतारा के फर्स्ट हाफ में शिवा है, उसके साथ ही जंगल से गांव वालों का रिश्ता, सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो कहानी में बात करते हैं। एक फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली मुरली जो कि सरकार की तरफ से जंगल का रखवाला है, उसके हिसाब से गांव वाले जंगल में दखल करते हैं और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। शिवा के कैरेक्टर में उनकी रॉ एनर्जी पूरी फिल्म में बराबर फैली हुई है और स्क्रीन पर उनका पूरा ऑरा बहुत कमाल का है। फिल्म के आखिरी 40 मिनट ऋषभ को देखकर आप समझ जाएंगे कि उनकी परफॉर्मेंस ऐसा क्या जादू है जो आपको अपनी सीट से उठने नहीं देगा। फॉरेस्ट ऑफिसर बने किशोर भी बहुत मजे हुए कलाकार हैं। राजा के वंशज में रोल में औचित्य और शिवा की लव इंटरेस्ट लीला के रोल में सप्तमी कोड़ा ने भी बेहतरीन काम किया है। तो अब बात करते हैं कहानी की, स्टोरी की। तो अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी की लाइन की। तो स्टोरी लाइन आपके कर्नाटक के तटीय इलाकों में स्थानीय देवता से जुड़ी कहानी है। इस फिल्म को उन्होंने बेहद ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों से बांध बांध लेती है। स्थानीय देवता की दिलचस्पी कहानी से रूबरू होते हुए कई बार आप शहर उठते हैं। कांतारा लोक कथाओं से प्रेरित है। यहाँ का एक राजा के पास सब कुछ है मगर कुछ शांति नहीं मिलती उसे मन की। तो उस मन की शांति की तलाश में वो गांव-गांव भटकता है। गांव-गांव भटकते हुए वो एक जंगल में पहुंचता है जहाँ एक ग्राम देवता के दर्शन होते हैं। उसे दर्शन होते ही उसे असीम शांति की अनुभूति होती है। राजा देवता को अपने महल में ले जाना चाहता है। तब देवता मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके राजा से सवाल करता है कि मुझे यहाँ से ले तो जाओगे, बदले में गांव वाले उसको क्या दोगे? तो राजा कहता है जो आप कहें। तब देवता कहता है तुम इतनी जोर से इन जंगलों में आवाज़ लगाओ, जहाँ तक तुम्हारी आवाज़ जाएगी वहाँ तक की ज़मीन गांव वालों की होगी। राजा ऐसा ही करता है और जहाँ तक उसकी आवाज़ जाती है वहाँ तक की ज़मीन, जंगल, नदियाँ गांव वालों के हो जाते हैं। वर्षों बीत जाने पर राजा के वंशज दान की हुई ज़मीन दोबारा हथियाने की कोशिश करते हैं। ज़मीन छीनने की कोशिश करने वालों को देव सजा देते हैं। समय बीतता है। देश में फॉरेस्ट राइट देश में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू होता है और कुंदूपुरा की ज़्यादातर ज़मीनों को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने के लिए सर्वे शुरू होता है। कुंदूपुरा गांव में रहने वाला शिवा, जो कि फिल्म का मुख्य किरदार है, अपने जंगल और ज़मीन और रक्षा के लिए हद पार कर सकने वाला व्यक्ति होता है। जब फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली गांव को संरक्षित जंगल के कानून बताकर वहां से लकड़ी काटने और शिकार करने पर रोक लगाते हैं, तब विवाद पैदा होता है। यहाँ बरसों से जंगलों पर लोगों के अधिकार के लिए चल रही भारत की लड़ाई की समझ पैदा होती है। फिल्म को देखकर लगता है किसी तरह रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पर वहाँ रहने वाले बरसों से रहने वाली जनजातियों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया है। ऐसे में जंगल को अपना प्लेग्राउंड मानने वाले सेवा भी से भी उनकी ठन जाती है और जंगल को मिथक कहानी की जड़ में है। उस कहानी के राजा का मौजूदा वंशज देवेंद्र कुमार सुत्तुर, जो कि अच्युत कुमार, भी पूरे खेल में एक महत्वपूर्ण किरदार है। सवाल यह है कि गांव वालों का आगे क्या होगा? क्या उनकी ज़मीनें सरकार के हाथों में आएंगी? इस दौर में जब ज़मीनों के चक्कर में लोग गला काटने को तैयार हैं, तब क्या राजा के वंशज अपने पूर्वजों की मानी हुई
देवता की शर्त निभा पाएंगे? इस पूरे खेल में शिवा और उसके पूर्वज जंगल के देवता से कनेक्शन किस तरह असर दिखाता है? इसके लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा। डायरेक्शन और परफॉर्मेंस की बात करें तो ऋषभ शेट्टी का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन का एनर्जी से भरा हुआ है। उनके नैरेटिव में एक फ्लो है जहाँ स्क्रीन पर कोई ढीला मूवमेंट नहीं है, कहानी से कट जाने जैसा नहीं लगता। 2.5 घंटे की फिल्म को उन्होंने पूरा टाइट रखा है और स्क्रीन प्ले की स्पीड हल्की नहीं पड़ती। उनके डायरेक्शन का दम तो स्क्रीन पर आपको दिखता ही है, लेकिन बतौर एक्शन उन्होंने जो किया है वह जादू से कम नहीं है। इन सवालों का जवाब कांतारा जिस तरह स्क्रीन पर देती है, उसे पूरा देखने के बाद आप थिएटर की सीट से उठने में कुछ मिनट का समय लगेगा। तो आप एक्शन और थ्रिलर को मिस नहीं करना चाहते तो इस मूवी को ज़रूर देखिए। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।